हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है आगामी खेल प्रतियोगिताएं 2026। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आ गया हूं। देखिए, आपको बताना चाहता हूं ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इस वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, राष्ट्रमंडल खेलों के 23वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है। यहाँ पे बात हो रही है जो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो 23 एडिशन है 2026 में, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के 23वें संस्करण की मेज़बानी ग्लासगो स्कॉटलैंड कर रहा है। यह खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित किए जा रहे हैं। भारत के ध्वजवाहक की बात करेंगे मीराबाई चानू, और साथ में कौन है, लवलीना बोरगोहेन। आधिकारिक शुभंकर की हम बात करेंगे फिन्नी द यूनिकॉर्न, जो कि एक यूनिकॉर्न है फिन्नी, ये है आधिकारिक शुभंकर। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, फीफा विश्व कप 2026 पुरुषों का जो हुआ है अभी कि 23वें संस्करण की मेज़बानी किस देश ने की है। तो देखिए, पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का जो 23वां संस्करण है, इसकी मेज़बानी करी है 3 देशों ने, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेंगे। फीफा विश्व कप 2026 का 23वां संस्करण अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेज़बानी में आयोजित हुआ। शुभंकर की बात करेंगे क्लच, मैपल और जायू रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं जो फीफा विश्व कप 2026 है, इसकी विजेता टीम कौन रही। विजेता टीम रही है स्पेन। और अगर हम बात करें उपविजेता कौन, अर्जेंटीना रही है। अब देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो 2026 में जो 23वां संस्करण हुआ है फीफा विश्व कप, वो 3 देशों में हुआ है, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए में। अगर हम बात करें कि पहला संस्करण कब हुआ था, 1930 में हुआ था। मेज़बान देश था उरुग्वे, ठीक है, चैंपियन भी उरुग्वे ही रहा था। पिछला वाला जो 2020 वाला था 22वां संस्करण, ये कतर में हुआ था, उस टाइम चैंपियन रही थी अर्जेंटीना। और 23वां संस्करण अब की बार हुआ है 2026 में, कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही आपके लिए, पहला वाला भी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ बात करेंगे अगला वाला कहाँ पर होना है, 24वां संस्करण 2030 वाला, मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में। 25वां संस्करण 2034 में होगा सऊदी अरब में, क्योंकि इनका जो आयोजन है 4 सालों पे किया जाता है। सभी फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2026 में 8वें खेलो इंडिया युवा खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। तो देखिए, 8th खेलो इंडिया यूथ गेम्स की यहाँ पे बात हो रही है, इसकी मेज़बानी करेगा कौन, तेलंगाना। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात करें, पहला संस्करण कब हुआ था, 2018 में, दिल्ली ने इसकी मेज़बानी करी थी। ठीक है, और दूसरा संस्करण 2019 में, तीसरा 2020 में हुआ असम में, चौथा हरियाणा में, पाँचवा 2023 में, छठा 2024 में तमिलनाडु में, सातवां संस्करण 2025 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार में इसका आयोजन हुआ, महाराष्ट्र विजेता रही। और 8वां संस्करण 2026 में तेलंगाना में होगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पिछला वाला कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था। और पहला संस्करण 2018 में दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 20 से 31 जुलाई 2026 तक WSF विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, नियाग्रा ऑन द लेक, ओंटारियो, कनाडा में। ये आपको ध्यान रखना है, नियाग्रा लेक कनाडा में इसका आयोजन हुआ WSF विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का। इसी के साथ बात करेंगे, पिछला वाला हुआ था काहिरा मिस्र में, और 2026 वाला मैंने आपको बताया नियाग्रा ऑन द लेक, ओंटारियो में हुआ है, कनाडा में। और महिला एकल विजेता इसमें अनाहत सिंह रही, पहली भारतीय बनी है। और पुरुष एकल विजेता रहे मोहम्मद ज़कारिया, जो कि है मिस्र देश की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम 10वें ICC महिला T20 विश्व कप 2026 की मेज़बानी किस देश ने की है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंग्लैंड और वेल्स ने 10वें ICC महिला T20 विश्व कप 2026 की मेज़बानी की है। अगर हम बात करें ICC महिला T20 विश्व कप की, पहला संस्करण 2009 में हुआ था, मेज़बान इंग्लैंड, चैंपियन इंग्लैंड रही थी। और अगर हम बात करें अभी वाला कौन सा था, 10वां संस्करण, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ,
विजेता इसमें ऑस्ट्रेलिया रही। पिछला एडिशन नोवा वाला 2024 में हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में, और जो नेक्स्ट एडिशन है 2028 में होगा 11वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप का पाकिस्तान में। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, इसका बेसिकली क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, कौन सा खेल कहाँ पर आयोजित हुआ है और कहाँ पर होगा, ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। मतलब आने वाला जो इवेंट है वो कहाँ पर होगा और प्रेजेंट वाला कहाँ पर हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। भारत के पहले विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 की जो मेज़बानी है गुजरात करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तीसरे एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेज़बानी भारत का कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ये तीसरे एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेज़बानी करेगा। डिटेल में बात करेंगे एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। पहला संस्करण 2024 में हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। दूसरा संस्करण जो कि 2026 में हुआ कहाँ पर? चीन के शांगियों में। तीसरा एडिशन भारत चंडीगढ़ में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई कि तीसरा एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 है, इसकी मेज़बानी चंडीगढ़ करेगा और 2027 में करेगा, लेकिन दूसरा संस्करण 2026 में हुआ चीन के शांगियों में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश वर्ष 2028 में पहली बार एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। भारत देश 2028 में पहली बार एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। 2028 में 13वां संस्करण होगा। मैंने आपको बताया इसका आयोजन भारत के भुवनेश्वर में होगा, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी आपके लिए। अगर हम बात करें 2026 की, ये जो करंट ईयर है, इसमें 12वां संस्करण होगा चीन के टियानजिन में, और पहला संस्करण 2004 में हुआ था तेहरान ईरान में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में किस देश ने 44 वर्षों के अंतराल के बाद 54वें एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेज़बानी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि 44 वर्षों के अंतराल के बाद 54वां एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप भारत में हुआ। तो अगर हम बात करें कि 2025 में जो 53वां संस्करण हुआ, ये कहाँ पर हुआ? चीन के जियांगशान शहर में, और पहला संस्करण 1957 में हुआ था ईरान के तेहरान में। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2027 में 14वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान 14वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा। डिटेल में बात कर लेंगे। 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2027 पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान के जो शहर हैं लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, यहाँ पे होगा। और अगर हम बात करें 13वां एडिशन दक्षिण एशियाई खेल का कब हुआ था? 2019 में नेपाल में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर 22 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एशियाई कप तीरंदाजी 2027 के दूसरे चरण की मेज़बानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे एशियाई कप तीरंदाजी आयोजन स्थलों की हम सूची देखेंगे। 2026 में स्टेज 1 थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ है। और अगर हम बात करें एशियाई कप तीरंदाजी 2027 स्टेज 2 की, इसका आयोजन होगा भारत के नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का कौन सा शहर 23वें विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेज़बानी करेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर 23वें विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेज़बानी करेगा। डिटेल में बात करेंगे विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। पहला संस्करण 1985 में हुआ था फ्रांस के पेरिस में। 22वां संस्करण की अगर हम बात करें 2026 में हुआ है पोलैंड के टोरून में। 23वां संस्करण मैंने आपको बताया 2028 में होगा भारत के भुवनेश्वर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। और 2030 वाला 24वां संस्करण कजाकिस्तान के अस्ताना में होगा। आई होप आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। 2026 वाला कहाँ पर हुआ है और आने वाला 2028 या 30 में जो भी प्रतियोगिता हो रही है सब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2027 में कौन सा देश पहली बार राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 8वें संस्करण की मेज़बानी करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा माल्टा। पहली बार राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 8वें संस्करण की मेज़बानी करेगा। पहला संस्करण जो है 2000 में हुआ था स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में। और यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है कि 8वां संस्करण 2027 वाला माल्टा में होगा।
ये आपने ध्यान रखना है। 2023 में 7वां संस्करण हुआ था त्रिनिदाद और टोबैगो में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 10वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेज़बानी किस देश ने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। श्रीलंका और भारत ने 10वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेज़बानी की है। डिटेल में बात करेंगे। पहला संस्करण 2007 में खेला गया था, दक्षिण अफ्रीका में, विजेता भारत रहा था। अगर हम बात करें 9वें संस्करण की, 2024 में खेला गया, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10वां संस्करण 2026 में खेला गया, भारत और श्रीलंका में, विजेता भारत रही। 11वां संस्करण 2028 में खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 12वां संस्करण 2030 में, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। भारत ने विश्व की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग का शुभारंभ किया। इस लीग का नाम साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आधिकारिक तौर पर इसके लोगो का अनावरण किया। इस लीग के मुकाबले नवंबर 2026 में अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी किस शहर ने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एंड सी दोनों। इटली का मिलान और इटली का कोटिना, इन दो शहरों ने 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी की है। डबल स्टार मार्क करिए इस क्वेश्चन को। इटली के दो शहर मिलान और कोटिना में इसका आयोजन हुआ। अगर हम बात करें शीतकालीन ओलंपिक की, विंटर ओलंपिक्स की, पहला संस्करण 1924 में हुआ था, फ्रांस के शैमोनिक्स में। और अगर हम बात करें यहाँ पे 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में हुआ था, चीन के बीजिंग में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका आयोजन ना 4 वर्षों के अंतराल पे किया जाता है। और अब की बार जो 25वां शीतकालीन ओलंपिक है 2026 में हुआ, मिलान कोटिना इटली में। ये आपको ध्यान रखना है। और नॉर्वे इसमें विजेता रहा। 29वें शीतकालीन ओलंपिक 2030 की बात होगी। ये फ्रांस के फ्रेंच आल्प्स में खेला जाएगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें, इसको आप 26वां कर लीजिए, ठीक है। 26वां शीतकालीन ओलंपिक 2030 ये फ्रांस के फ्रेंच आल्प्स में होगा। 27वां शीतकालीन ओलंपिक 2034 में होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटा में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है। इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में, कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 24वें राष्ट्रमंडल खेलों 2030 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत का अहमदाबाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 24वां राष्ट्रमंडल खेल 2030 जो है, इसकी मेज़बानी भारत का अहमदाबाद शहर करेगा। डिटेल में बात करेंगे। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुआ था कनाडा के हैमिल्टन में। और इसी के साथ 19वां वाला जो राष्ट्रमंडल खेल था, ये क्यों करवा रहा हूँ, 19वां वाला ये 2010 में हुआ था। इसका आयोजन भी भारत की दिल्ली में हुआ था, इसलिए, ठीक है। आई होप आपकी चीज़ क्लियर हो गई। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुआ इंग्लैंड के बर्मिंघम में। 23वां वाला अब की बार 2026 वाला स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इसका आयोजन हो रहा है। 24वां राष्ट्रमंडल खेल 2030 वाला भारत के अहमदाबाद में होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है जिस ऑर्डर में मैं करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2028 में 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका का लॉस एंजलिस।
34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा ये 2028 में। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है 1896 में हुआ था ग्रीस के एथेंस में। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 वाला जापान के टोक्यो में हुआ। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में हुआ फ्रांस के पेरिस में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में। और 35वां वाला 2032 में होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 16वें आईसीसी अंडर 19 पुरुष ओडीआई विश्व कप 2026 की मेज़बानी किस देश ने की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, नामीबिया और जिम्बाब्वे। ये आपको ध्यान रखना है। पहला संस्करण 1988 में हुआ था, मेज़बानी करी थी ऑस्ट्रेलिया ने और विजेता इसका ऑस्ट्रेलिया ही रहा था। 15वां संस्करण 2024 में खेला गया दक्षिण अफ्रीका में और 16वां संस्करण 2026 में जिम्बाब्वे और नामीबिया में। विजेता रहा भारत। तो आई होप आपकी चीज़ क्लियर हो गया। 16वां आईसीसी अंडर 19 पुरुष ओडीआई विश्व कप 2026 की मेज़बानी नामीबिया और जिम्बाब्वे ने की है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पहले संस्करण की मेज़बानी की है? तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, खेलो इंडिया जनजातीय खेल आप बोलोगे, इसकी मेज़बानी करी है छत्तीसगढ़ ने। पहला संस्करण था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण है जो रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा शहरों में आयोजित हुआ। शुभंकर मोरवीर। कर्नाटक ने इन खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। कर्नाटक ने कुल 38 पदक जीते, इनमें 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है जून 2026 में प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात के अहमदाबाद में। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में मेजबान भारत ने 102 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ कुल 114 पदक जीते हैं। इसका आयोजन योगासन भारत द्वारा विश्व योगासन और भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग 2026 के चौथे सीज़न की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का बेंगलुरु। यह आपने ध्यान रखना है। टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग की बात करेंगे। ग्लोबल चेस लीग सीज़न 1 2023 में हुआ दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। ग्लोबल चेस लीग सीज़न 2 2024 में हुआ लंदन यूनाइटेड किंगडम में। ग्लोबल चेस लीग सीज़न 3 2025 में भारत के मुंबई में। ग्लोबल चेस लीग सीज़न 4 2026 में भारत के बेंगलुरु में इसका आयोजन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत की मेज़बानी में पहली बार 28वीं एशियाई सीनियर फेसिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? 28वीं एशियाई सीनियर फेसिंग यानी कि तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 जो है इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एशियाई सीनियर फेसिंग चैंपियनशिप की बात करेंगे तो देखिए आपको बताना चाहता हूँ कि 27वां संस्करण 2025 में इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन हुआ था और 28वां संस्करण 2026 में नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। ये आपको ध्यान रखना है एशियाई सीनियर तलवारबाजी चैंपियनशिप का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 30वें विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी करेगा कौन सा शहर? 30वें विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी करेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। और इसी के साथ बात करेंगे जो पिछला वाला है 29वां वाला, ये फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का जो दूसरा संस्करण है इसका आयोजन हुआ है दीव में। यह आपने ध्यान रखना है। खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात होगी यहाँ पे 2026 की। आयोजन स्थल था घोगला बीच द्वीप। दूसरा संस्करण था शुभंकर रहा पर्ल जो कि एक जीवंत डॉल्फिन है। कर्नाटक खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के समग्र चैंपियन बन के उभरा है। टॉप 3 की बात करेंगे। कर्नाटक कुल 11 पदक के साथ जिसमें 3 गोल्ड है, नंबर 1 पे रहा। तमिलनाडु नंबर 2 पे, मणिपुर नंबर 3 पर रहा है। इसी के साथ बात होगी जो पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स है, ठीक है, ये 19 से 24 मई 2025 तक दीव के घोगला बीच पर आयोजित किया गया था। ठीक है, पहला संस्करण भी कहाँ पर हुआ था? दीव के घोगला बीच पर।
अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस शहर में महिला प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण का उद्घाटन हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। अगर हम बात करें यहाँ पे WPL 2026 के बारे में, इसका आयोजन हुआ भारत के मुंबई और वडोदरा में। चौथा संस्करण था। विजेता रही RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और दूसरी बार विजेता रही, पहली बार 2024 में, अब की बार 2026 में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 10वें ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेज़बानी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीलंका। ये आपने ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे बात हुई है, जो 10वां ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 है, इसकी मेज़बानी श्रीलंका ने करी। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो 9वां एडिशन था, पिछला वाला 2026 में हुआ था ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। 10वां कहाँ पर हुआ ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का? भारत और श्रीलंका में। 11वां ICC पुरुष T20 विश्व कप 2028 की बात होगी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ। 12वां ICC पुरुष T20 विश्व कप 2030 जो है, ये इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। अगला क्वेश्चन है, 2026 में FIH हॉकी विश्व कप के 16वें संस्करण की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल्जियम और नीदरलैंड। ये FIH हॉकी विश्व कप के 16वें संस्करण की संयुक्त मेजबानी करेंगे। FIH हॉकी विश्व कप की यहाँ पे बात होगी तो देखिए, 15वां संस्करण 2023 में हुआ था, भुवनेश्वर और राउरकेला शहर ओडिशा में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और 16वां संस्करण 2026 में कहाँ पर होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड्स में। ये आपने ध्यान रखना है। ये हमारा क्वेश्चन था, FIH हॉकी विश्व कप के 16वें संस्करण की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे? बेल्जियम और नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है क्या? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का जो 5वां संस्करण है, ये राजस्थान में हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें पहले संस्करण की, ओडिशा भुवनेश्वर में हुआ था 2020 में, पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। दूसरा संस्करण बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। ठीक है। तीसरा 2023 में हुआ उत्तर प्रदेश में। चौथा संस्करण 2024 में हुआ पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में। ठीक है। 5वें संस्करण की बात होगी 2025 में हुआ राजस्थान के 7 शहरों में। अगला क्वेश्चन है, 13वें ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो देखिए, 13वें ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 की जो मेजबानी है, ये करी थी श्रीलंका और भारत ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, A एंड B दोनों। अगर हम बात करें ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 की, तो देखिए आपको बताना चाहता हूँ, 13वां संस्करण था, मेजबान भारत और श्रीलंका ने करा, विजेता रहा इसमें भारत। और पिछले एडिशन की अगर हम बात करें ना, पिछला एडिशन ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का 12वां संस्करण था, इसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ, विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में किस देश ने थॉमस कप 2026 की मेजबानी की है? थॉमस कप 2026 की मेजबानी की है डेनमार्क ने। और अगर मैं आपको बताऊं कि थॉमस कप 2026 डेनमार्क के हॉर्सेंस शहर में हुआ, इसमें विजेता रही चीन। ठीक है, 2026 वाला तो क्लियर हो गया। इससे पिछला 2024 में हुआ था चीन के चेंगडू में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 की मेजबानी की है? उबर कप 2026 की मेजबानी डेनमार्क ने ही करी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2026 में उबर कप जो हुआ है डेनमार्क के हॉर्सेंस में, विजेता इसमें रही दक्षिण कोरिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। और पिछला वाला चीन के चेंगडू में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में रग्बी प्रीमियर लीग RPL के दूसरे संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद शहर ने करी है रग्बी प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी। अगर हम बात करें रग्बी प्रीमियर लीग 2026 की, पहला संस्करण 2025 में हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में, विजेता रही थी चेन्नई बुल्स। दूसरा संस्करण 2026 में तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ, विजेता रही हैदराबाद हीरोज़। अगला क्वेश्चन है, 19वां AFC एशियन कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब में।
अगर हम बात करें 18वां AFC एशियन कप 2023 कहाँ पे हुआ? कतर में। और यहाँ पे बात हो रही है 19वें AFC एशियन कप 2027 की, इसका आयोजन सऊदी अरब में होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कतर के दोहा में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम बात करें पुरुष वर्ग के विजेता कौन रहे? मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। भारत के अर्जुन एरिगेसी ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम करा। महिला वर्ग की विजेता कौन? अलेक्जेंड्रा गोरियाचकिना, जो कि है रूस की। और कोनेरू हम्पी ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम करा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वाराणसी में। 72 नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन हुआ। अगला क्वेश्चन, 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ। 43वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2024 की अगर हम बात करें, ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 की अगर हम बात करें, इसका आयोजन हुआ कर्नाटक के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम बेंगलुरु में। पुरुष वर्ग विजेता कर्नाटक रहा, महिला वर्ग महाराष्ट्र, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के छठे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेह के NDS स्टेडियम में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के छठे संस्करण का उद्घाटन हुआ। संस्करण था छठा। शुभंकर की बात करेंगे, शीन ए शी। पदक तालिका में टॉप 3 की बात करेंगे, हरियाणा नंबर 1 पे रहा कुल 7 पदक के साथ। नंबर 2 पे लद्दाख, नंबर 3 पे महाराष्ट्र। और ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का जो छठा संस्करण है कहाँ पर हुआ? लेह के NDS स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन, प्रो रेसलिंग लीग 2026 सीज़न 5 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो देखिए, प्रो रेसलिंग लीग 2026 सीज़न 5 का जो आयोजन है ये हुआ है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के नोएडा इंडोर स्टेडियम में। इसी के साथ अगर हम बात करें सीज़न 1 कब हुआ था? 2015 में भारत के विभिन्न 6 शहरों में। 2019 में चौथा सीज़न हुआ नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में। सीज़न 5 2026 में हुआ लंबे अंतराल के बाद दिल्ली और नोएडा में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के नई दिल्ली में। एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ। एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 की बात होगी, पहला संस्करण इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ। और अगर हम बात करें 2026 में एशियन राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली, भारत में, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ये दूसरा संस्करण था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 7वीं सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर ऑप्शन ए, नेपाल में। नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम में खेले गए सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 4-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन, 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन के तियानजिन में। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 5 पदक जीते। एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तेजस्विन शंकर ने पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन 1 पे, कतर 2 पे, जापान नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में विश्व खेलों यानी कि वर्ल्ड गेम्स के 12वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो देखिए, विश्व खेलों का जो 12वां संस्करण है इसका आयोजन हुआ था चीन के चेंगदू शहर में। अगर हम बात करें कि 11वां संस्करण 2022 में हुआ विश्व खेलों का USA के बर्मिंघम अलबामा में। 12वां संस्करण 2025 में हुआ विश्व खेलों का चीन के चेंगदू में। 13वां संस्करण 2029 में हुआ जर्मनी के कार्लसरूहे में। अगला क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनगर के डल झील।
पदक तालिका में टॉप 3 देखेंगे, मध्य प्रदेश कुल 18 पदक के साथ नंबर 1 पे, ओडिशा 2 पे, केरल 3 पे, शुभंकर है हिमालयन किंगफिशर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो पहले विश्व मानव रोबोट खेल 2025 जो है चीन के बीजिंग में इसका आयोजन हुआ। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 12वें पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 की मेज़बानी किस शहर ने की है? तो देखिए 12वें यहाँ पे बात हो रही है 12वें पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 की, इसका आयोजन हुआ है बिहार के राजगीर में। बात करेंगे यहाँ पे हम 11वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 की, इसकी मेज़बानी जकार्ता इंडोनेशिया ने करी। और 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 बिहार के राजगीर में हुआ, विजेता रहा इसमें भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, पहले दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025, पहला जो ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप 2025 है, इसकी मेज़बानी किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एंड सी दोनों, भारत और श्रीलंका ने करी है। विजेता रहा इसमें भारत, उपविजेता रहा नेपाल। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगता है। कोशिश यही रहती है सिंपल लैंग्वेज में आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ। अगला क्वेश्चन है, पुरुष टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। लेवर कप 2025 जो है ये 8वां संस्करण सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ। 2026 में 9वां संस्करण होगा यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। 10वां संस्करण 2027 में होगा यूएसए के लॉस एंजलिस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 की मेज़बानी किस राज्य ने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान ने करी है। पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 की मेज़बानी आयोजन हुआ इसका राजस्थान के झुंझुनू में। महिला वर्ग में विजेता झारखंड ने फाइनल में राजस्थान को 21-17 से हराया, तो झारखंड महिला वर्ग में विजेता रही। पुरुष वर्ग में आंध्र प्रदेश ने गोल्ड जीता। पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, 20वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान के टोक्यो में। 20वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ। इसी के साथ अगर हम बात करें पिछला एडिशन 2023 में कहाँ पर हुआ था? हंगरी के बुडापेस्ट में। 20वां 2025 में हुआ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जापान के टोक्यो में। और 2027 में नेक्स्ट होगा चीन के बीजिंग में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात हो रही थी यहाँ पे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात हो रही थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के नई दिल्ली में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ, 12वां संस्करण था। अगर हम बात करें 11वां संस्करण कहाँ पर हुआ था? 2024 वाला जापान के कोबे में। 12वां विश्व पैरा पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 वाला भारत के नई दिल्ली में। 13वां विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 वाला उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, वार्षिक अंडर 21 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 13वें सुल्तान जोहर कप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो देखिए 13वें सुल्तान जोहर कप 2025 का जो आयोजन है ये हुआ है मलेशिया में, ये आपको ध्यान रखना है। और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराया, तो विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 10वें AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप 2026 की मेज़बानी किस देश ने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन ने करी है। 10वें AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप 2026 की मेज़बानी। अगर हम बात करें यहाँ पे 9वां संस्करण जो था AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप 2024 का, ये इंडोनेशिया में हुआ था। 2026 में 10वां संस्करण चीन में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट एडिशन 2027 में होगा AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप का चीन में, और 2028 वाला भी चीन में ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब 10वां संस्करण, 11वां संस्करण और 12वां संस्करण सभी चीन में आयोजित हुए हैं और होंगे। ठीक है, 11वां 12वां होंगे। अगला क्वेश्चन, IBSA महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप 2025 की मेज़बानी किस शहर ने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के कोची शहर ने।
IBSA महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप 2023 वाला जो है ये यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में हुआ था, पहला संस्करण था। IBSA महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप 2025 जो है दूसरा संस्करण केरल के कोची में इसका आयोजन हुआ है। और अगर हम बात करें 2027 वाला तीसरे संस्करण की, ये ब्राज़ील के साओ पाउलो में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। वर्ष 2025 में अंडर 20 फीफा विश्व कप के 24वें संस्करण की मेज़बानी किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिली देश ने वर्ष 2025 में अंडर 20 फीफा विश्व कप के 24वें संस्करण की मेज़बानी की है। डिटेल में बात करेंगे, अंडर 20 फीफा विश्व कप 2023 जो हुआ है ये अर्जेंटीना में हुआ। अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 वाला 24वां संस्करण चिली में आयोजित हुआ। 2027 वाला कहाँ पर होगा? अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान में। और अंडर 20 फीफा विश्व कप 2029 वाला जो है 26वां संस्करण ये आर्मेनिया और जॉर्जिया में होगा। मतलब आने वाले दोनों इवेंट मैंने आपको बता दिए, और जो अभी हुआ है 2025 में ये चिली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन के नानजिंग में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 का आयोजन हुआ। डिटेल में बात करेंगे 2025 आर्चरी वर्ल्ड कप के चरण और स्थान की बात करेंगे। फाइनल मैंने आपको बताया चीन के नानजिंग में हुआ, और पहला चरण जो है ये USA के आर्बनडेल में हुआ, दूसरा चरण चीन के शंघाई में, तीसरा चरण तुर्की के अंताल्या में, और चौथा चरण स्पेन के मैड्रिड में हुआ है। और फाइनल कहाँ पर हुआ? चीन के नानजिंग में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एशियाई युवा खेल 2025 कहाँ पर आयोजित हुए हैं? एशियन यूथ गेम्स 2025 की बात हो रही है। इसका आयोजन हुआ है बहरीन के मनामा में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें, पहले एशियन यूथ गेम्स ये कहाँ पर हुए थे? 2009 में सिंगापुर में। दूसरे एशियन यूथ गेम्स 2013 में हुए चीन के नानजिंग में। और बात करेंगे यहाँ पे हम तीसरे एशियाई युवा खेल 2025 में हुए बहरीन के मनामा में, जो कि हमारा MCQ भी था मेन। चौथा एशियन यूथ गेम्स 2029 में होगा उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में, और 2031 में 5वां एडिशन होगा कंबोडिया के नोम पिन्ह में। अगला क्वेश्चन है, पहला BWF एयर बैडमिंटन विश्व कप 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात के शारजा में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में पहले जनजातीय खेल सम्मेलन का समापन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लद्दाख में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में 25वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक की मेज़बानी किस शहर ने की है? डेफ ओलंपिक की बात हो रही है, जो कि 2025 में हुआ, 25th एडिशन। इसका आयोजन हुआ जापान के टोक्यो में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे, 25वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2025 की जापान के टोक्यो में इसका आयोजन हुआ। 26वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2029 की बात होगी, ग्रीस के एथेंस में इसका आयोजन हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 दूसरे संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ढाका बांग्लादेश में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2012 की बात करेंगे, पहला संस्करण हुआ था बिहार के पटना में। और महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में हुआ है दूसरा संस्करण बांग्लादेश के ढाका में। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में 17वें पुरुष क्रिकेट एशिया कप की मेज़बानी किस देश ने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात ने 17वें पुरुष क्रिकेट एशिया कप की मेज़बानी की है। क्रिकेट एशिया कप 2025 17वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और अबू धाबी में आयोजित हुआ। 2027 वाला क्रिकेट एशिया कप 18वां संस्करण बांग्लादेश में होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 46वें फिडे शतरंज ओलंपियाड 2026 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया, 46वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 2026 वाला उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इसका आयोजित किया जाएगा ये। और 28 वाला कहाँ पे होगा? 47वां फिडे शतरंज ओलंपियाड UAE के अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में आयोजित डेविस कप 2025 के फाइनल 8 चरण की मेज़बानी किस शहर ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली के बोलोगना ने। यह आपको ध्यान रखना है। इटली ने फाइनल में स्पेन को 2-0 से हराकर लगातार तीसरी बार डेविस कप का खिताब अपने नाम करा।
अगला क्वेश्चन है 2026 में भारत का कौन सा शहर विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर की मेज़बानी करेगा? वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर लेवल मीट की मेज़बानी करेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भुवनेश्वर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2025 में पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो पहला एडिशन खो खो विश्व कप 2025 का इसका आयोजन हुआ भारत के नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और पुरुष वर्ग में विजेता और महिला वर्ग में विजेता कौन रहा? भारत। शुभंकर, तारा और तेजस। और उप विजेता कौन रहा? नेपाल, यानी कि रनर अप। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी थाईलैंड में। यह आपने ध्यान रखना है। 32वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2023 की बात होगी, कंबोडिया के नोम पिन्हे में इसका आयोजन हुआ। 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2025 की अगर हम बात करें, इसका आयोजन हुआ है थाईलैंड में। और 34वां 2027 में होगा कहाँ पर? मलेशिया में। ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की बात हो रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ये। तो 2025 में हुआ था, दिसंबर 2025 में 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ पर? थाईलैंड में। और अगला वाला होगा कहाँ पर? मलेशिया में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 2025 में FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी किस देश ने की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के तमिलनाडु ने। यह आपको ध्यान रखना है। टूर्नामेंट के अगर परिणाम की अगर हम बात करें, विजेता रहा इसमें जर्मनी, उपविजेता रहा स्पेन, तीसरे स्थान पे रहा भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। पहली राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी किस देश ने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 की इसने मेज़बानी की है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में विश्व पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के मुंबई में। विश्व पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर ने प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 की मेज़बानी की थी? तो देखिए, पहला महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 की मेज़बानी की थी किसने? रांची ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है। उपविजेता रहा JSW सोरमा हॉकी क्लब। अगला क्वेश्चन है, 72वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 कहाँ पर आयोजित हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन के हार्बिन में। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन हुआ। और इसी के साथ 10वें एशियाई शीतकालीन खेल 2029 में होंगे कजाकिस्तान के अलमाटी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी किस देश ने की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत ने की है। यह आपको ध्यान रखना है। और पहला एडिशन कहाँ पर हुआ था? थाईलैंड के बैंकॉक में। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में 12वें विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 की मेज़बानी किस शहर ने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इटली के ट्यूरिन ने। 12वें विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 की मेज़बानी की थी। 12वें विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 इटली के ट्यूरिन में इसका आयोजन हुआ। और 13वां विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2029 में होगा स्विट्ज़रलैंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 17वें विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2027 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, चिली के सैंटियागो में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 के छठे संस्करण की मेज़बानी किस शहर ने की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन के किंगदाओ में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेज़बानी करेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सऊदी अरब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? फीडे शतरंज विश्व कप 2025 जो है इसका आयोजन हुआ है भारत के गोवा में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। और इसी के साथ फीडे शतरंज विश्व कप 2023 जो है ये अज़रबैजान बाकू में इसका आयोजन हुआ।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 10वें आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। और अगर हम बात करें ये जो 9वां आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, इसका आयोजन पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। 10वें वाला 2029 में भारत में होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 के 32वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, अजरबैजान के बाकू में इसका आयोजन किया गया। और अगर हम बात करें कि जो पिछला वाला एडिशन 31वां संस्करण ग्रीस के एथेंस में हुआ था। वर्ष 2027 के संयुक्त ISSF विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत। संयुक्त ISSF विश्व कप 2026 जो है चीन के हांगझाओ में होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। डिटेल में बात करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे कि ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 वाला कहाँ पर हुआ? जर्मनी के सूहल में। और 2028 वाला भारत के नई दिल्ली में होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2027 की ISSF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर को सौंपी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया के डेगू शहर को। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2027 की ISSF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर को दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र के काहिरा को दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2026 में ई स्पोर्ट्स शतरंज विश्व कप के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस के पेरिस में। यह आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें ई स्पोर्ट्स शतरंज विश्व कप 2025 का पहला संस्करण, ये सऊदी अरब के रियाद में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2026 में एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा भारत। डिटेल में बात करेंगे, एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 की बात करेंगे। बिहार के राजगीर में इसका आयोजन हुआ था। और 2026 वाला भारत में, ये आपको ध्यान रखना है। और अंडर 18 की अगर हम बात करें, एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर 18 सेवन्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन चीन में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशियन अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, इंडोनेशिया के जकार्ता में। एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियन 2025 जो है ये थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, AFC अंडर 20 महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर ऑप्शन सी, थाईलैंड ने। AFC अंडर 17 महिला एशिया कप 2028 की बात होगी, इसका आयोजन चीन में होगा। 2030 वाले की इसका आयोजन भी चीन में ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। UEFA फुटबॉल सुपर कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो UEFA फुटबॉल सुपर कप 2025 का जो आयोजन है ये हुआ है इटली के उडीन में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 13 अगस्त 2025 को UEFA सुपर कप 2025 इटली के उडीन में संपन्न हुआ। पेरिस सेंट जर्मन ने पेनल्टी शूटआउट में टॉटनहैम हॉटस्पर को 4-3 से हराकर अपना पहला UEFA सुपर कप खिताब जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025-27 के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, इंग्लैंड करेगा। डिटेल में बात करेंगे, पहला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2019-21 इंग्लैंड में ही हुआ था। ठीक है, अब ये जो चौथा ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है 2025-27, ये भी इंग्लैंड के द ओवल में खेला गया। 5वें वाला भी इंग्लैंड में ही खेला जाएगा और 6ठे वाला भी इंग्लैंड में ही इसका आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड ने। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में ITTF पैरा टेबल टेनिस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, USA के स्पोकेन में।
नेक्स्ट है 20वें विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी तुर्की के अंताल्या में, यह आपने ध्यान रखना है। अगर बात करें 19वें विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की, कनाडा के विनिपेग में इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 और एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के अहमदाबाद शहर ने। अगला क्वेश्चन महिला हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन हुआ है चीन में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन के निंगमो में। डिटेल में बात करेंगे, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की बात होगी, नॉर्वे के फोर्डे में इसका आयोजन हुआ है। 2026 वाला चीन के निंगमो में आयोजन किया जाएगा। 27 वाला आर्मेनिया में, 28 वाला वेनेजुएला में, वेनेजुएला का कारकस में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 39वें राष्ट्रीय खेलों 2027 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। नेशनल गेम्स की बात हो रही है ये, इसका आयोजन मेघालय में होगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में हुए थे गोवा में। 25वें वाला 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुआ था। 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 में मेघालय में आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन 19वें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99वां क्वेश्चन हमारा है 99 नंबर वाला। 70वें ACC पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात में, ये आपको ध्यान रखना है। विजेता रहा इसमें भारत, उपविजेता पाकिस्तान। और 18वां ACC क्रिकेट एशिया कप 2027 कहाँ पर होगा, बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील, यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, अगर हम बात करें यहाँ पे पिछला एडिशन 2023 वाला कहाँ पर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 2027 में अगला एडिशन होगा 10वां संस्करण ब्राज़ील में। और 2031 में 11वां संस्करण होगा फीफा महिला विश्व कप का अमेरिका में, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs करवा दिया। हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। 4 ऑप्शन आपके पास है। फीफा विश्व कप 2026 के 23वें संस्करण की मेजबानी किस देश ने की है। 10वें ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किस देश ने की है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगा मुझे फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, GS का नोट्स हो गया, GK GS का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 GK GS का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।